बात करेंगे अभी हम पाकिस्तान के स्टेडियम्स के ऊपर। तमाम तर शायकीन और मीडिया की नज़रें पाकिस्तान के स्टेडियम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची के ऊपर हैं। कब कंप्लीट होंगे, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ भी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची में खेली जानी है। वलीद, किस तरह आप देख रहे हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर कंप्लीट हो जाएगा ट्राई नेशन सीरीज से पहले पहले? जी बिल्कुल अली, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का तो तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका हुआ है और तकरीबन 80% जो है वो काम मुकम्मल कर लिया गया है। सिर्फ फिनिशिंग का काम जो है वो बाकी है। फिनिशिंग के काम पर भी दिन रात काम किया जा रहा है और भरपूर तरीके से जो है वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं। और इस पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जो है वो गहरी नजर है। मोहसिन नकवी तकरीबन हर 2 रोज के बाद गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा करते हैं और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के अपग्रेडेशन और सारे काम का जायजा लेते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि चेयरमैन जो है बजाते खुद इस पर गहरी नजर रखे हुए हैं और तमाम मामला की खुद निगरानी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है अभी स्टेडियम का ग्राउंड अगर देखा जाए तो ग्राउंड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया और ग्राउंड को जो है वो उसी तरह से जिस तरह पिछली हालत में था उसी तरह पर बरकरार रखा गया, बल्कि ग्राउंड पर और ज्यादा काम करके उसको बेहतर किया जा रहा है। और ग्राउंड जो है उस पर किसी को आने की इजाजत नहीं दी जाती, कोई भी काम का सामान ग्राउंड में नहीं रखने दिया जाता, किसी भी किस्म की कोई चीज जो है वो ग्राउंड की हदूद में नहीं रखने दी जा रही, क्योंकि इस ग्राउंड को मेंटेन करना ही सबसे बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो काम जिस तरह से पिछले 2 से 3 माह में किया जा रहा है उसको देखते हुए तो फरवरी की 5 या 6 तारीख को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अच्छा वलीद, जो मोहसिन नकवी साहब ने डेडलाइन दी थी, उन्होंने बताया था हम 25 जनवरी के बाद ओपनिंग कर देंगे, तो आपको लग रहा है कि 25 के बाद ओपनिंग हो जाएगी ट्राई नेशन सीरीज से पहले पहले? जी बिल्कुल अली, आपने दुरुस्त फरमाया कि मोहसिन नकवी साहब ने 25 जनवरी के बाद कहा था। तो 25 जनवरी के बाद 5 फरवरी को जो है वो हमारे जराये ये बता रहे हैं कि 5 या 6 फरवरी को जो है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह जो है वो वज़ीर पाकिस्तान करेंगे। तो उनका जो भी जो है वो स्लॉट शेड्यूल होगा उसके मुताबिक तारीख रख दी जाएगी और उसमें जो है ट्राई नेशन सीरीज के मैच से पहले पहले स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और खुशखबरी की बात यह है कि शायकीन क्रिकेट भी ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस देख सकेंगे और शायकीन क्रिकेट के लिए पहले से बेहतर जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं और तमाम। अच्छा वलीद, जो शायकीन का गिला शिकवा होता था कि जब वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जाते थे और वो अपने स्टार्स को करीब से नहीं देख सकते थे, अब वो देख सकते हैं करीब से अपने स्टार्स को? बिल्कुल, कौमी खिलाड़ियों को अब बिल्कुल करीब से देखा जा सकता है और खिलाड़ी जो है वो अब जो है वो बाउंड्री के ऊपर तक स्टैंड आ गए हैं। आपने देखा भी होगा, खुद भी आप विजिट करते रहते हैं वहाँ पे। तो अभी काफी ज्यादा बेहतर किया गया है एक व्यू को और बहुत ज्यादा इस पर मेहनत की गई है और बहुत से जो है वो मामलात को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। एक अरसे से दरीना अरसे से जो है वो गद्दाफी स्टेडियम नेशनल पार्क के ड्रेनेज का मसला था उसको भी हल कर लिया गया है और एक प्रॉपर टनल जो है वो गद्दाफी स्टेडियम के अंदर से लेके बाहर लिबर्टी तक बिछाई गई है और उसमें जो है वो ड्रेनेज का निज़ाम जो है उसको तरतीब दिया गया है, ड्रेनेज के निज़ाम को बेहतर किया गया है। इसके साथ साथ नक्सर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को मुकम्मल तौर पे रेनोवेट किया गया है और पूरे नक्सर पार्क की सड़कों को असर नौ तामीर किया गया है। हम बात जरूर करते हैं गद्दाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन, तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर को असर नौ तामीर किया गया है। इस पर अगर बात की जाए तो ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमने देखा है कि स्टैंड्स को भी दोबारा रेनोवेट किया गया, सारे दोबारा बनाए गए हैं, फिर गद्दाफी स्टेडियम की बिल्डिंग्स भी दोबारा बनाई गई हैं। तो मेरे ख्याल से ये असर नौ तामीर की गई है गद्दाफी स्टेडियम की, ना कि इसको अपग्रेडेशन या रेनोवेशन की बात की वो किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी जो है वो काबिश है मोहसिन नकवी साहब की और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर को जो है वो मेंटेन किया और दोबारा से असर नौ की तामीर की और उस पर बर वक्त तामीर करके और ये साबित कर दिया कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, एक अच्छे चेयरमैन पीसीबी के साथ साथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। तो मेरे ख्याल से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका क्रेडिट जाता है, उनके साथ साथ उनकी टीम को क्रेडिट जाता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है वो स्टेडियम की तामीर को बर वक्त मुकम्मल करने में अपना जो है वो निगरानी की। बिल्कुल वलीद, आप सही कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को 100% क्रेडिट जाता है। जिस तरह उन्होंने वक्तन स्टेडियम्स का वो दौरा भी करते रहते हैं और सूरत हाल भी देखते रहते हैं। अच्छा वलीद, मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पहले कितनी कैपेसिटी थी और अब कितनी कैपेसिटी इंक्रीज़ की गई है? अब कितनी तमाशाई ग्राउंड के अंदर आके मैच देख सकती हैं? बिल्कुल अली, सबसे पहले जो है गद्दाफी स्टेडियम की कैपेसिटी जो थी वो
24 से 25,000 लोग यहाँ पे आके देख सकते थे। फिर बीच में नजम सेठी साहब के दौर में रेनोवेशन ऑफ ड्रेसिंग रूम के नाम पर एक इंक्लोजर जो कि पैटर्न इंक्लोजर था उसको खत्म किया गया और वहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल तर्ज के दोबारा ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए, उसके साथ कुछ ऑफिस भी खत्म किए गए। लेकिन जो है उसकी कैपेसिटी को तकरीबन उतनी ही रही कैपेसिटी, इस तरह से डिस्टर्ब नहीं हो सकी कैपेसिटी। लेकिन अब जो है तकरीबन जो है वो 34 से 35,000 लोग जो आके वो मैच देख सकेंगे और उनकी जो पार्किंग की सहूलियात है वो भी बहुत बेहतर की गई है। आगे वीवीआईपी पार्किंग जो होती थी वो बाहर सड़क पर की जाती थी और जो है वो नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की एक हदूद दी जाती थी कि यहाँ पे वीवीआईपी पार्किंग होगी। अब वीवीआईपी पार्किंग के लिए जो है वो कदाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग के नीचे जो है वो जगह बना दी गई है और वो वहाँ पे की जाएगी। और सबसे जो पॉजिटिव चीज है वो ये नजर आई है कि आगे हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टेडियम के अंदर होता था, अब हेडक्वार्टर को अलग कर दिया गया है और स्टेडियम को अलग कर दिया गया है। और ये बहुत ही एक अच्छी चीज है कि आप स्टेडियम्स को अलग रखें और अपने हेडक्वार्टर्स को अलग रखें। हमें इंटरनेशनल स्टेडियम जो भी ये चीज देखने को मिली कि स्टेडियम्स अलग होते हैं, हेडक्वार्टर्स अलग होते हैं, तो ये एक पॉजिटिव जो है वो चीज नजर आई हमें कि हेडक्वार्टर को अलग कर दिया गया। आप पहले हेडक्वार्टर में एंटर होंगे, उसको क्रॉस करके फिर आप स्टेडियम के हदूद में दाखिल हो सकेंगे, वरना आप स्टेडियम के हदूद में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत ही जो है वो पॉजिटिव चीज नजर आई कि चेयरमैन बॉक्स वगैरह सारे अलग कर दिए गए हैं, मतलब प्रॉपर जो है वो स्टेडियम को ही जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा और स्टेडियम की प्रॉपर हदूद को इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि ऑफिस को इस्तेमाल किया जाए, ऑफिस में शायकीन क्रिकेट जाएं। तो ये माजी में होता रहा है कि डिस्टॉर्शन होती रही है, सारे डिस्ट्रैक्शन भी होती रही है कि जी कुछ शायकीन क्रिकेट के आगे जो है हमारे ऑफिस के आगे से गुजरते रहे हैं या ऑफिस को डिस्टर्ब करते रहे हैं। अब वो उस तरह से नहीं होगा, अब हेडक्वार्टर पीसीबी का अलग हो गया है और स्टेडियम अलग हो गया है। बहुत शुक्रिया वलीद, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद वलीद खान। वो बता रहे थे चैंपियन ट्रॉफी 2025 और ट्राई नेशन सीरीज से पहले कदाफी स्टेडियम लाहौर कंप्लीट हो जाएगा, नेशनल स्टेडियम कराची कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय मीडिया काफ़ी टाइम से ये प्रोपोगंडा कर रहा है कि कदाफी स्टेडियम लाहौर कंप्लीट नहीं होगा, नेशनल स्टेडियम कराची कंप्लीट नहीं होगा। तो मोहसन नकवी साहब ने अभी जो लास्ट ओवर कदाफी स्टेडियम लाहौर का किया था, तो उन्होंने अपने मीडिया टॉक के अंदर ये बताया था कि हम ट्राई नेशन सीरीज कदाफी स्टेडियम लाहौर में करवाएंगे, ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में करवाएंगे। और इसका करवाने का मकसद यही है कि भारतीय मीडिया को बताना कि स्टेडियम्स कंप्लीट हो गए, चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेली जाएगी, कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी, नेशनल स्टेडियम कराची में खेली जाएगी और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। इसी के साथ अपनी मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।